हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है। नाम क्या है, एक बार बस मार्कर सही कर लिया जाए। हाँ, नाम इसको हम लोगों ने दिया है भाई साहब, कंसेप्ट बूस्टर मैथ रिवीजन। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक तरह का अपने पास प्रैक्टिस सेट की तरह ये काम करने वाला है। और प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ में कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर जहाँ कहीं पर लगेगा कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और इलाबोरेट करना है, तो मैं उसको पूरा इलाबोरेट करूँगा। और ये यूज़फुल किसके लिए होने वाला है? ये यूज़फुल तो ऐसे हर एक एग्ज़ाम के लिए होने वाला है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की, या स्टेट लेवल पर जो भी कोई वनडे एग्जाम्स आपका होता है, हर एक के लिए ये यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, क्वेश्चन जो लिया है, उठाया है, हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन हैं, वो बेसिकली हम लोगों ने एसएससी के क्वेश्चंस लिए हैं, वो प्रीवियस ईयर के हैं सारे क्वेश्चंस। जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मॉक टेस्ट का या फिर इस कंसेप्ट बूस्टर सीरीज का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तो चलिए आगे की ओर बढ़े। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास सिंप्लीफिकेशन का, और आप सभी को पता है क्या कि भाई साहब, जब कभी भी अपने पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन देखने को मिले, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जो सरल करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे हमें एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है बॉड मास का। ऐसे नहीं कि कैसे भी सॉल्व कर दिए, नहीं, हमें ऑर्डर मेंटेन करना होता है, ये ऑर्डर है। और इन सभी के बारे में आप सभी को पता है, फिर भी एक बार डिस्कस करते हुए चले। बी फॉर ब्रैकेट, ओ ऑफ, लेकिन जब कैलकुलेशन में ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई ही लिखते हैं। डी है डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। क्लियर बच्चों? तो आगे की ओर चले। चलिए क्या कह रहा है भाई साहब, ये 18 डिवाइड, ब्रैकेट का काम करते चलेंगे पहले हम लोग। 6 ऑफ इंटू 2 -4, एक ब्रैकेट बंद, इंटू 5 6 -3, बस क्लियर है। 6 -3 ये 3, 5 इंटू 3, तो ये कितना दे दिया? ये हम लोग को दे दिया भाई साहब 15। यहाँ की बात करें, 6 इंटू 2 मिलके 12, 12 से 4 माइनस के हम लोग तो क्या देगा? 8। तो ये वैल्यू अपने पास 8। थोड़ा अरेंज करें इसको, ये 18 आया, डिवाइड 8 इंटू 15। क्लियर है? इन दोनों में हमें पहले इस चीज़ को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करें इसको, तो 18 इंटू, इसको 1/8 लिखा हम लोगों ने, और ये 15 कैंसिल करें 2 से, तो ये 9 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो अपने पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल कर आया? 15 इंटू 9, नीचे में 4, ये हो गया अपने पास 135 डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़िएगा, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और, क्वेश्चन में जो भी आपको दिख रहा है स्टेटमेंट, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर है? नहीं बनता है तो फिर हम लोग डिस्कस कर ही रहे। क्या कह रहा है? 15 men and 21 women working together can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days। आप सभी को पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमें मेन और वुमेन का जो वर्क इफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करना होता है, तो वो कैलकुलेट किया जाए। चले, तो भाई साहब 15 मेन और 21 वुमेन कितना काम, एक काम करते हैं कितने दिनों में? ये करते हैं 56 डेज में। ये करते हैं कितने दिन में? 56 डेज में। इसी काम को 12 आदमी, 12 मेन प्लस 24 वुमेन, 24 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? कंप्लीट करते हैं 64 डेज में। 64 डेज में। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल आउट होने वाली है आप उसे कैंसिल आउट करते हुए चलिए। 8 से कैंसिल करें तो ये कितने टाइम्स? 7 टाइम्स, और 8 से कैंसिल किया तो ये 8 टाइम्स। क्लियर है? मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 15 7 से, तो ये क्या होगा? 105 105m प्लस
7 से मल्टीप्लाई किए तो ये 714W। क्लियर। 12 इंटू 8, 12 है 96, प्लस 24 को 8 से गुना करें तो 8 चौक 32, का 2 हाथ में 3, 16 और 3 19। मैन को रखेंगे एक साथ, विमेन को एक साथ। 105 माइनस 96, ये क्या हो जाएगा 192। 192 माइनस 147 विमेन। क्लियर है। 105 से 96 माइनस करोगे तो 4 और 11, 4 और 5 9, 9m 96, 192 और 147, 192 तो ये 45 वुमेन। क्लियर। 45 वुमेन। m बाई w 45, 9, 5 बाई 1, मतलब थोड़ा सा को मिटा दिया जाए। जो अपने काम की चीज़ है वो रख लेते हैं क्योंकि जगह कम है अपने पास। जब हम लोगों ने सॉल्व किया इस चीज़ को तो अपने पास क्या आया कि भाई साहब मेन और वुमेन का जो इफिशियंसी है ये 5:1 आया। क्लियर। अब चलते थोड़ा आगे की ओर। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज सेम जॉब बी डन बाई 18 मैन एंड 24 वुमेन। 18 मैन एंड 24 वुमेन वर्किंग टुगेदर, कितने दिनों में ये पूरा करेंगे, कितने दिनों में ये पूरा करेंगे। तो यहां से कोई एक चीज लेकर चलो। चलिए यहां से कोई एक चीज लेकर चलते, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाए ताकि चीजें दिखे हिसाब से। इस वाले एक्सप्रेशन को लेकर चले हम लोग। चलिए भाई साहब क्या है, 15 वुमेन 21, सॉरी 15 मैन 21 वुमेन, ये कंप्लीट करते हैं 56 में। इसी काम को कितना है भाई साहब, 18 मैन प्लस 24 वुमेन कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये चीज़ हमें निकालनी है। फिर से वही चीज़, जो चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से भी 3 कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 6, हाँ 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब 5m प्लस 7w 56, 3 कॉमन लिया है ना हम लोगों, तो ये 6m 8w इंटू डी। m की वैल्यू पुट करते चले तो m ये कितना हो जाएगा 5 तो 25, 25 7w 7 इंटू 1 56, 6m m की वैल्यू 5 तो 30 प्लस 8 इंटू डी। क्लियर बच्चों। 25 और 7 मिलके क्या बनाएंगे, 32 बनाएंगे। जिसको थोड़ा सा मैं जगह कम पड़ रहा है तो जगह ऊपर लिख दे रहा हूँ, हाँ क्योंकि ऊपर का काम हो चुका है। ऊपर का काम हो चुका है अपना। चलिए ये क्या आ गया अपने पास, 25 और 7 मिलके 32 इंटू 56, ये 38 इंटू डी। तो भाई साहब डी की वैल्यू निकाल दें। डी की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब 32 इंटू 56 इंटू 38, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही कैंसिल आउट करते चलिए। 2 से 16 19, 16 इंटू 56 19, ये कैंसिल आउट होगा क्या, ये कैंसिल आउट बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 47 होल 3/19 डेज। कौन सा है 47 3/19, ऑप्शन नंबर डी।
इस क्वेश्चन को जरा सावधानी से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर इसमें आप हड़बड़ी करेंगे तो भाई साहब गलती की बिल्कुल करेंगे। ये क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। चलिए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा एक बार। चलिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ए डिवीजन प्रांजल मिस्टेकनली took a dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation has no error? चलिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लो बच्चे। किसी भी नंबर में भाग देते हैं, सपोज दैट ये 5 है, यहाँ पे 2 है। कितनी बार भाग लगाएं? 2 बार। तो ये 4, नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये 5 क्या होता है? 5 को कैसे लिखते हैं? 2 गुने 2 प्लस 1, मतलब समझ ही गए होगे आप। लिखा जाए क्या? डिविडेंड क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड भाई साहब डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। चले यहाँ पे जो भी कुछ एरर आया है कैलकुलेशन में आया है, कहाँ पे आया है? डिविडेंड पे आया है। चले तो भाई साहब एक बार हम लोगों ने लिख दिया डिविडेंड, एक तरफ डिवाइजर, एक तरफ डिवाइजर लिख दें। ये करेक्ट वाला लिखें, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। ध्यान देना बच्चों, करेक्ट और इनकरेक्ट। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रांजल मिस्टेकनली टुक डिवाइडेंड ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन ओरिजिनल, 10% मोर देन। तो भाई साहब ओरिजिनल कितना था? ये 10 था, x मान लेते हैं। तो इनकरेक्ट कितना हो गया? 11x। क्लियर। He also mistakenly took the divisor as a number that was 25% more than the original, 25% more than original। तो भाई साहब 25% की वैल्यू 1/4। भाई साहब 4 ले, x मान चुके हैं तो y मान लेते हैं 4y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5y होगा। क्लियर। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी समझते हैं। 10x जो 10x है वो क्या होगा? ध्यान देना। तो 10x है डिवाइजर, वो क्या होगा? तो भाई साहब 4y इंटू 25 प्लस 0। ये कैसे आ गया ये समझिए। तो भाई साहब यहाँ पे अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो भाई साहब ये डिवाइजर है, कोशेंट है और रिमाइंडर है। क्लियर। डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो सॉल्व किया जाए इसको। दो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, कैंसिल आउट करते चलिए। 5 से काट दें, 5 से ये 2 बार, ये 5 बार, 2 से ये 2 बार। x इज इक्वल्स टू 10y। तो भाई साहब x बाई वाई क्या आ गया? 10/1। क्लियर। x बाई वाई क्या आ गया? 10/1 आ गया। क्लियर है। अब जो इनकरेक्ट वैल्यू है, इनकरेक्ट वाला भी हमें पता करना है। जो इनकरेक्ट वाला है उसमें हमें कैलकुलेशन देखना है। देख लें तो भाई साहब इनकरेक्ट वाले में भी सेम चीज होगा, इनकरेक्ट वाले में भी सेम चीज होगा। 11x, 11x, x की वैल्यू कितनी है? 10। क्या हो जाएगा? डिवाइजर, डिवाइजर कितना है इसके लिए? 5 है। 5, y की वैल्यू 1 प्लस प्लस कोशेंट, प्लस कोशेंट तो इंटू 1 कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया? 0 दिया। तो ये क्या आ गया अपने पास? 110, 110 और ये 5q। तो q की वैल्यू निकाल दें, 110 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा अपने पास? ये वैल्यू 22। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चले आगे। चलिए बच्चों क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स
व्हाट वाज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। क्लियर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी को पता है कि लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है। सीपी, एसपी, और यहाँ पे आएगा भाई साहब प्रॉफिट। प्रॉफिट सीपी को कुछ देर के लिए मान लिया एक्स ओरिजिनली, वाई, तो ये क्या आएगा अपने पास वाई बाई एक्स। क्लियर। लेकिन अगले बार अगले सिचुएशन क्या कह रहा है कि सीपी तो एक्स ही है, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जा रहा है भाई साहब, तो 2y, तो प्रॉफिट क्या होगा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई साहब यहां से कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो अब सॉल्व कर दिया जाए इसको, मतलब 4 टाइम्स किसका y माइनस एक्स का, 2y माइनस एक्स। यहाँ पे सीपी भी लिख सकते थे, काम हो जाता है वैसे भी। सॉल्व कर दिया जाए इसको, आराम से सॉल्व करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। 4y माइनस 4x, 2y माइनस एक्स। क्लियर है। y वाले को रखो एक साथ, x वाले को एक साथ, 4y 2y डिफरेंस है, तो भाई साहब 2y, ये क्या हो जाएगा 3x। हम लोग x बाई वाई निकाल दें, ये 2/3 होगा, x बाई वाई 2/3। अब ध्यान देना यहाँ पे x है क्या y क्या, फिर ध्यान देना x अपने पास cp, तो ये cp, y क्या है y क्या बच्चों, y अपने पास sp, तो ऑब्वियस सी बात भाई साहब 2 cp है 3 sp है, तो फायदा होगा कितने का, 1 का, कितने पे 2 पे, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, वो होगा भाई साहब 50% का, 50% एक्चुअल वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है कि एक आदमी 100 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है, इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है, यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूर पर खड़ा है। चलिए समझते हैं। डायग्राम अपने पास भाई साहब ये बनेगा, ए बी और सी। आदमी यहाँ पे है, a person standing at a distance look at the building having a height 1000 meter, हाइट अपने पास 1000 मीटर, द एंगल बिटवीन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड, तो भाई साहब एंगल एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। आप सभी को पता है कि भाई साहब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, तो tan थीटा p बाई बी होता है, tan थीटा p बाई बी, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये भाई साहब ये कितना होगा 1 यूनिट होगा, और बेस √3 यूनिट। अपने को क्या पूछ रहा है क्या कि भाई साहब एट व्हाट अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इज द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बताना है, और वो डिस्टेंस अभी हम लोगों ने देखा कितना है √3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू पता है, 1 यूनिट की वैल्यू पता है हम लोगों को क्या कि भाई साहब 1000 मीटर है, और हम लोगों से पूछ क्या रहा है √3 यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल सा है, और √3 इंटू 1000 होगा, √3 की वैल्यू अपने पास 1.732, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 1732 आएगा, 1732, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। इसका थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर ले हम लोग, थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का सिचुएशन देखिएगा वहां पे 3-4 कंडीशन बनेंगी आपके सामने, क्या बनेंगी ध्यान देना, ए बी और सी। एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार कितना बन रहा होगा, एक बार 30 डिग्री बन रहा होगा, एक बार कितना बन रहा होगा 60 डिग्री बन रहा होगा, और एक बार कितना बन रहा होगा 45 डिग्री बन रहा होगा। क्लियर है। अब कंसेप्चुअली समझना है कि यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पता है आप सभी को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, आप मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना है। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, जब कभी भी आप नीचे से
नीचे से देख रहे होंगे ऊपर की चीज़ को, नीचे से देख रहे होंगे ऊपर की चीज़ की, आपकी आंखों पे जो एंगल बनेगा वही कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका उल्टा होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि आप भाई साहब ऊपर से नीचे की चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो वो आपकी आंखों पे जो एंगल बनेगा वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कंसेप्चुअली दोनों सेम होते हैं, कंसेप्चुअली दोनों सेम होते हैं। क्लियर। तो जब कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनेगा तो हम लोगों को जो सिचुएशन दिया जाएगा वो बेसिकली यही तीन सिचुएशन होंगे अपने पास। क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार 30 डिग्री, एक बार 60 डिग्री और एक बार 45 डिग्री। हाइट पता होता है, हम लोगों से डिस्टेंस पूछ रहा होता है, डिस्टेंस पता होता है, हाइट पूछ रहा होता है, यही दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर इसी को शैडो के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इनमें हमेशा जो tan 30 60 45 जो भी आया है आपको याद रखना। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो और p/b मतलब 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इस हिसाब से ये जो डिस्टेंस है अपने पास ये 1 यूनिट और ये वाला जो डिस्टेंस है ये √3 यूनिट। क्लियर है। ठीक उसी तरह जब कभी भी आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन tan 60 बन रहा हो, एंगल ऑफ एलिवेशन tan 60 बन रहा हो, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, नीचे में कुछ नहीं है तो 160 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये ए और बी नाम दे दिया जाए इसको सी। ए बी का जो लेंथ होगा वो √3 यूनिट होगा और ये होगा 1 यूनिट। और आप सभी को पता है कि भाई साहब tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो भाई साहब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ये तो था बेसिक सी चीज़ है। एक नोट चीज़ और, अगले जो कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। एक चीज़ और ये, आज कोई आदमी है, कोई आदमी है, जैसे ही वो बॉटम की तरफ चलेगा, बॉटम की तरफ मतलब बेस की ओर चलेगा, बेस की ओर चलेगा मतलब कोई आदमी इधर है, ध्यान देना, आदमी यहाँ पे सी पॉइंट पे है और वो इधर की ओर जा रहा है, पी की ओर जा रहा है, तो भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा हमेशा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा। दूसरा सेम सिनेरियो होगा क्या कि एक आदमी है बॉटम से, सपोज दैट आदमी यहाँ पे खड़ा है, बॉटम से वो दूर जा रहा है, बॉटम से या बेस से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं केवल एंगल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। क्लियर। अगला जो डिस्कस करें थोड़ा, चले अगला कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगला कंडीशन यही होगा क्या, ये ले लेते हैं थोड़ा सा दिखेगा तो, ए बी और सी, ये भाई साहब कितना बन गया 30 बन गया और ये बन गया भाई साहब 45 डिग्री। ये हम लोगों ने 30 लिया, ये 60 लिया। एक सिचुएशन और डिस्कस कर ले सॉरी, ये 45 और ये 60, और इसी चीज़ को भी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया क्या कि जब भी कभी कोई आदमी बेस की ओर जाएगा, कोई आदमी यहाँ पे है बेस की ओर जाएगा तो भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, जब कभी भी ऐसे 5 सिचुएशन आए, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, चाहे ये डिस्टेंस पूछ ले, ये डिस्टेंस पूछ ले, ये डिस्टेंस पूछ ले, सेम हर एक जगह तीनों डायग्राम में। तो करना कैसे, ध्यान दीजिए। पहले ये जो भाई साहब 45 है, ये 30 है, इन दोनों ट्राइंगल के लिए बात करेंगे। दोनों ट्राइंगल में कॉमन पार्ट क्या है अपने पास, कॉमन पार्ट ए बी है, हाइट है। यहाँ पे भी कॉमन पार्ट क्या है, हाइट है। यहाँ पे भी कॉमन पार्ट क्या है, हाइट है। इसका मतलब ये कि किसी भी सिचुएशन में हमारा हाइट ऑलरेडी बैलेंस होना चाहिए, हमारा हाइट ऑलरेडी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हम लोग पहले इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई साहब
tan 45 की वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लेकर चलते हैं। tan 30 भी अपने पास tan 30 है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3, 1/√3 ये अपने पास परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसका मतलब ये कि जो डिस्टेंस होगा ये कितना है भाई साहब 1 यूनिट, ये भी डिस्टेंस है 1 यूनिट, पूरा डिस्टेंस नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। tan 30 के लिए बेस क्या है, tan 30 के लिए भाई साहब बेस देखा जाए तो अपना ये पूरा बेस है, और tan 30 के लिए बेस हमारे पास क्या है √3 यूनिट, मतलब ये जो डिस्टेंस है √3 यूनिट। तो भाई साहब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा √3 - 1। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा। सेम चीज़ें इसके लिए भी देख लें। tan 60 के लिए, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, नीचे में कुछ नहीं है 1। tan 30 है, tan 30 1/√3, हमें परपेंडिकुलर को बैलेंस करना है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे √3 बनाने के लिए √3 से गुना कर दिए, तो √3 से यहाँ भी गुना, तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये हो गया √3, ये 3। अब अपना परपेंडिकुलर बैलेंस है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 यूनिट। 60 के लिए बेस क्या, 60 के लिए बेस है भाई साहब 1, ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, ये केवल यहाँ तक का या डिस्टेंस। क्लियर है। 30 के लिए, 30 के लिए बेस ये होगा, और 30 के लिए बेस क्या है 3, टोटल 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा 2 होगा। क्लियर, आशा करता हूँ कि ये दोनों हम लोगों ने जब डिस्कस कर लिया तो आप ये वाला खुद से भी अप्रोच कर लेंगे, खुद से बना लेंगे। ये तो हम लोगों ने बेसिक सी बातें देख ली, लेकिन फिर भी यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप सभी को आता है, फिर भी सीखने को मिला, थोड़ा बहुत डिस्कस किया हम लोगों ने। थोड़ा सा आगे चलें। क्या कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% काम करता है, बी 7 दिन में 25% काम करता है। यदि वे अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं। चलिए, एक तरफ भाई साहब ए, दूसरी तरफ बी, ध्यान देना 20% काम करता है 7 दिन में, थोड़ा समझ लो इधर भाई साहब, 20% काम करता है 7 दिन में। भाई साहब काम कुछ भी है वो 100% होगा अपने आप में, तो 100% कितने दिन में 7 × 5, तो ये मिलकर क्या बना दिया 35 दिन में। इसका मतलब ये कि ए कोई भी काम, पूरा काम कितने दिन में करता है 35 दिन में। ठीक उसी तरह बी की बात करें, बी भाई साहब 25% काम करता है कितने दिनों में 7 दिन में, तो भाई साहब 100% काम करेगा कितने दिन में, तो ये 28 डेज में, 28 डेज में। क्लियर है, 28 डेज में। क्लियर। अब यहाँ पे 35 और 28 का एलसीएम लिया जाए तो भाई साहब इधर ले लें या इधर ही ले लेते हैं। चलिए 35 28 आप सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी सीखते हुए चलते हैं। 7 से काम किया हम लोगों ने, तो ये भाई साहब 5 और ये 4, 5 चौक 20 और 7 मिलके 140, 140। 35 से काट दे भाई साहब तो ये कितनी बार आएगा, ये आएगा अपने पास 4, 28 से ये 5। क्लियर है। दोनों मिलकर 7 दिन में कितना काम करेंगे भाई साहब, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 यूनिट काम कर रहे हैं। क्लियर है। एक दिन में 1 डे में दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं 9 यूनिट काम कर रहे हैं। उन लोगों को काम कितने दिन करना है 7 दिन करना है भाई साहब। जब 7 दिन काम करेंगे तो कितना होगा 7 × 9 तो 63 यूनिट, 63 यूनिट। पूछ क्या रहा है कि 7 दिन में वे कितना काम पूरा कर सकते हैं। आप सभी को पता है परसेंटेज में आप सभी ने पढ़ा है क्या कि कंपैरिजन जिसका करना होता है वो वैल्यू ऊपर। तो भाई साहब उन्होंने 63 काम किया है कितने में, टोटल काम कितना है अपने पास 140, तो 100% निकाल दे, 100% निकाल दे बच्चों, बताओ। तो ये चीज़ सब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो भी आए आप आंसर बच्चों कमेंट करके बता दो, बस आंसर कमेंट करके बता दो। क्लियर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर है, क्या एरर है मैं थोड़ा सा सही कर दूं। हाँ, इस क्वेश्चन में ये बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर ना होकर यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर। क्लियर है, बस ये चीज़ है। अब ध्यान देना एक चीज़ और, नोट सभी को पता है लेकिन फिर भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसका सीरीज का नाम ही है भाई साहब कंसेप्ट बूस्टर रिवीजन।
कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो अपने पास, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री में केवल ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व है, साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व है, तो वैसी सिचुएशन में आप थीटा की वैल्यू 90 रख लो या फिर 0 डिग्री रख लो, 90 या 0 डिग्री रखकर आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन को एक बार साफ साफ लिख लिया जाए, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, नीचे में क्या है बच्चों, नीचे में अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैंने भी बताया था, सही कराया था कि भाई साहब इसको सही कर लेना है आपको। तो हम लोग थीटा की वैल्यू क्या रख दें, 90 रख दें। आप 0 भी रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। 90 रखते हैं तो 90 पे ये क्या देगा, 1 देगा, कॉस वाला 0 देगा, ये 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0, तो ये वैल्यू अपने पास 1 बाई 1 मिलकर क्या बना दिया, 1। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? चले आगे की ओर चले। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले एक चीज और, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्या है अपने पास, x माइनस 5y, नीचे में x प्लस 5y, ये 7/13। इसको थोड़ा सा उल्टा ले लें, उल्टा मतलब ये कि ऊपर में प्लस वाले को लिख दिया x प्लस 5, x माइनस 5y, इधर आएगा 13, नीचे में 17। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे x प्लस 5y और इधर क्या हो जाएगा भाई साहब 13 प्लस 7 और इधर 13 माइनस 7। x बाई 5y क्या है अपने पास, 13 प्लस 7 मिलकर क्या बनाया, 20 बनाया। 13 से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 6 आएगा। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं कैंसिल आउट करते चलिए। ये क्या आ गया 10, नीचे में क्या आ गया 3। हमें x बाई वाई बताना है, x बाई वाई, तो यहाँ से जो 5 है जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ गया 50/3, 50/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंपोनेंडो डिविडेंडो देख लेते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो देख लेते हैं बच्चों। क्या, सपोज दैट कि अपने पास एक सिचुएशन दिया हुआ है, x बाई वाई, a बाई बी। ध्यान देना, कंपोनेंडो डिविडेंडो हम लोग तब लगा सकते हैं जब अपने पास LHS दिया हो और RHS दिया हो। क्लियर है? मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए हमें LHS और RHS दोनों चाहिए। तो चले, तो भाई सेम क्वांटिटी ऊपर में प्लस होगी और उसी का डिफरेंस नीचे आएगा, बस। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, डिविडेंडो को मैं डी से लिख रहा हूँ, ऊपर में प्लस नीचे में यही माइनस हो जाएगा, माइनस। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसका रिवर्स केस भी आपको याद रखना है। रिवर्स केस क्या, मैं वो आपको बताता हूँ। रिवर्स केस आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास कभी भी मान लो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है और ये a बाई बी दिया हुआ है, वो क्या होगा, जैसे ही इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, लगा कर देख लेते हैं क्या होता है। नीचे वाला क्वांटिटी प्लस x माइनस वाई, x प्लस वाई, नीचे में यही माइनस होगा तो ये माइनस x, माइनस माइनस मिलके प्लस y, इधर लगा दें a प्लस बी, a माइनस बी। दो चीज़ें कैंसिल हो रही, कैंसिल आउट करते चलिए, तो क्या आएगा, ये 2x और ये 2y, a प्लस बी और a माइनस बी, x बाई वाई, a प्लस बी और a माइनस बी। यही चीज़ें अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया डायरेक्ट। क्लियर बच्चों? आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अपने पास कोई नंबर है, वो 6 डिजिट का है, डिविजिबल बाई 33, डिविजिबल बाई 33। ध्यान से सुनना बच्चों, समझना। वो किससे डिविजिबल है, 33 से डिविजिबल है। 33 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कि वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा।
क्लियर है? बहुत अच्छी बात, क्लियर है। अब उस 6 डिजिट नंबर में क्या किया जा रहा है कि भाई साहब 54 ऐड किया जा रहा है। उसमें क्या ऐड किया जा रहा है? 54। इसका मतलब ये कि जो 54 है इसको भी भाई साहब किससे डिविजिबल होना पड़ेगा? 11 से और 3 से। 11 से डिविजिबल होगा क्या ये? बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल डिविजिबल है। तो निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य होगी? भाई 3 से विभाज्य होगी। क्लियर? बस। यहाँ की बात करें भाई साहब, x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है अपने पास 10। हमें x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 ये वैल्यू बताना है, क्या होगा? चले आगे, चलिए इधर लिख दिया जाए। अगर अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दी गई है a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी अपने पास भाई साहब a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर अपने पास 10 दी गई है तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें। तो दिए गए वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, 100 से 2 माइनस करोगे, 100 से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा? 100 से 2 माइनस करेंगे तो 98। अब यहाँ से हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो भाई साहब x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। सिमिलर क्वेश्चन है। 98 का स्क्वायर माइनस 2, 98 का स्क्वायर माइनस 2। 98 का स्क्वायर सभी को याद है क्या? बताओ, किसी को याद है कि भूल गए? ये होता है भाई साहब 9604 माइनस 2। भाई साहब 9602। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ई। अब ध्यान देना यहाँ पे चीजें क्या है अपने पास, ये वाला 98 का स्क्वायर और इस वाले फॉर्मूले का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये कि कोई भी नंबर है अपने पास, नंबर नियर अबाउट 100 के आसपास है, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। सपोज दैट 99 का स्क्वायर निकला है तो हम लोगों ने अरेंज किया 99 इंटू 99। बेस वैल्यू अपने पास 100। अगला जो काम स्टार्ट होगा वो किसका स्टार्ट होगा भाई साहब? कंपैरिजन का। 99 का कंपैरिजन किससे कीजिए? 100 से। कम है इसीलिए माइनस, -1। कम है इसीलिए -1। जो भी कम आया है ज़्यादा है उनका मल्टीप्लिकेशन। -1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1। लेकिन 2 डिजिट में चाहिए। 2 डिजिट में क्यों? क्योंकि बेस वैल्यू में 2 जीरो है। बेस वैल्यू में क्या है? 2 जीरो, इसीलिए 0। अगला स्टेप भाई साहब इधर 99 से माइनस है तो काम माइनस का, प्लस होगा तो काम प्लस का। 99 से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 98 आएगा। अभी एक क्वेश्चन था अपने पास भाई साहब 98 का स्क्वायर पूछ रहा था, तो अरेंज करें 98 इंटू 98। कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई भाई साहब कितना होगा? -2 4। 2 डिजिट में चाहिए तो 04। 98 माइनस 2 तो भाई साहब 96। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और 105 का। आप सभी को याद है, आप सबको वो याद होगा ना जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है। क्लियर है? तो क्या होगा ये? 105 इंटू 105, 105 इंटू 105, 105 इंटू 105। चले आगे की ओर। ये 5 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। तो भाई साहब 5 गुने 5 कितना? 25। ऑलरेडी 2 अंक में कोई समस्या नहीं। अगला है प्लस का है तो आगे काम प्लस का होगा। 105 प्लस 5 110। क्लियर? ये चीज़ें तो आप सभी को पता थी। दूसरा पॉइंट एक और था कि भाई साहब कुछ फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। क्या था? अगर आपके पास x प्लस 1/x दिया हुआ है a, तो यहाँ से भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? दिए गए वैल्यू का स्क्वायर -2। ठीक उसी तरह x माइनस 1/x दिया हुआ है a,
पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगा भाई साहब, तो भाई साहब a² प्लस 2 होगा। ठीक उसी तरह x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दी गई आपके पास a, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ दे तो दिए गए वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स गिवन वैल्यू। फिर अगले पे आए, x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है a, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछ दे, दिए गए वैल्यू का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3a। इसके अलावा और भी 3-4 होते हैं, तो काफ़ी है यहाँ तक, ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली इस्तेमाल होती हैं। तो चले आगे, चलें। क्या कह रहा है कि ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% above द CP and allows the discount of 15% on the mark price. What is his gain or lose or loss percent? ध्यान देना, कुछ CP रहा होगा, कुछ CP रहा होगा, सपोज दैट मान लेते कुछ भी रहा हो, उस पर क्या करता है भाई साहब, उस पर वो 20% इंक्रीज कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, अंकित मूल्य बन जाता है। अब इस अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देता है भाई साहब, कितने का, वो डिस्काउंट देता है 15% का। तो भाई साहब MP माइनस डिस्काउंट आप सभी को पता है क्या होता है, SP होता है। तो भाई साहब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी यहाँ से हो वो बताना है। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना, जरा ये डायग्राम आपको सक्सेसिव की याद नहीं दिला रहा क्या, सक्सेसिव की याद दिला रहा है ना, बिल्कुल। एक बार प्लस किया है तो एक बार माइनस किया है, एक बार इंक्रीज किया है तो एक बार माइनस किया है। तो भाई साहब फार्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस AB/100, एक बार प्लस माइनस कर रहा है तो ये क्या हो गया, नहीं बताओ, ये आपको किसकी याद दिला रहा है, बताओ बच्चों बताओ। ये आपको सक्सेसिव की याद दिला रहा है, सक्सेसिव का फार्मूला लगा दो, a प्लस बी, जहाँ पे इंक्रीज के लिए बोले वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस के लिए बोले वहाँ पे माइनस। चलिए इसको इस्तेमाल कर ही लिया जाए। 20% माइनस 15 माइनस 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो भाई साहब ये कितनी बार, 5 बार, और ये 3। तो भाई साहब 20 माइनस 15 माइनस 3, तो 20 माइनस 18 क्या देगा, 2। अब ध्यान देना आगे क्या रहे, कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो भाई साहब 2% का क्या होगा, लाभ होगा, 2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 2% का क्या होगा, लाभ होगा। चले आगे, ये चीज ब्लैंक क्यों छोड़ा गया वो समझते हैं, थोड़ा सा सक्सेसिव समझ लो। सक्सेसिव दो तरह के होंगे अपने पास, एक इंक्रीज वाला होगा, एक डिक्रीज वाला होगा, इंक्रीज वाला होगा और डिक्रीज वाला होगा, ध्यान देना। एक और होगा इक्विवेलेंट, a प्लस बी प्लस AB/100, a प्लस बी प्लस AB/100। अब ध्यान देना, जहां पे इंक्रीज वाली बात करें, a प्लस बी प्लस AB/100, एक ये तरीका है। जहां पे डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीज में याद है किसी को क्या होता है, a प्लस बी माइनस AB/100, a प्लस बी माइनस AB/100। क्लियर है कि a माइनस बी होता है, यहाँ पे बताओ a प्लस बी या a माइनस बी, अभी देख लेते हैं। 10% 1/10, 10 कितना हो गया, 9, 10 कितना हो गया, 9, 100 कितना बना दिया, 81, 19% बना दिया। तो भाई साहब 10 प्लस 10 नहीं, माइनस प्लस ही होता है, इसको थोड़ा सही कर दिया जाए, इसको सही कर दिया जाए। ये क्या होता है, a प्लस बी माइनस AB/100। अब ये ध्यान देना कि ये भाई साहब क्या बोला गया है, ये बोला गया कि क्वेश्चन में जब कभी भी आपके पास कहीं पे प्लस बोल रहा होगा
इंक्रीज की बात करें तो वहाँ पे हम लोग प्लस लेकर चलेंगे, माइनस बोल रहा हो या फिर डिक्रीज कह रहा हो तो हम लोग माइनस लेकर चलेंगे। क्लियर। इसके अलावा एक तरीका और होता है, रेशियो वाला तरीका होता है। रेशियो वाला तरीका होता है, ध्यान देना। 10% 10% इंक्रीज वाला लेकर चल रहे हैं तो भाई साहब 10% को तोड़ो तो 10 कितना होगा, 10 11, 10 कितना हो गया 11। इधर जो भी लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो 100, इधर जो भी लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो 121, तो 100 कितना हो गया 121, तो 2100 बाई 100, तो ये भाई साहब 21% का इंक्रीमेंट। सेम चीज़ यहाँ पे भी भाई साहब पहले 10% कम करने को कह रहा है, फिर 10% कम करने को कह रहा है, तो 10 कितना बन गया 9, 10 कितना बन गया 9, तो 100, ये कितना हो गया 81, कम कितना हुआ 19, कितने पे 100 पे, तो भाई डायरेक्ट कह दो 19% कमी की गई है। क्लियर है, 19% कमी की गई है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ जो भी आपका कमेंट है फीडबैक है आप दीजिए ज़रूर, ताकि पता चले चीज़ें हम लोग उसी हिसाब से इम्प्रूव कर सकें। बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।